इंदौर के रहने वाले हैं, जो कि हनीमून पर शिलोंग पहुंचे थे। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। राजा की हत्या हो गई, उनका शव बरामद हुआ और इस मामले में बड़ा अपडेट। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद लंबे वक्त से लापता सोनम गाजीपुर में मिली। सोनम के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्त में हैं, जिनमें 2 एमपी और 1 यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस वक्त सोनम रघुवंशी, जो कि गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में है। खबर आ रही है कि सोनम को जब खाना दिया गया तो उसने खाना खाने से मना कर दिया। सोनम को खाना दिया गया, वन स्टॉप सेंटर में खाने से इनकार कर दिया सोनम रघुवंशी ने। सोनम का कहना है कि जब वारदात हुई शिलोंग में, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। होश आया तो खुद को उसने ऐसी जगह पाया जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। किसी तरह वो ढाबे तक पहुंची और वहां से ढाबे वाले से फोन लेकर उसने अपने भाई से बात की। सोनम को गाजीपुर में ही रखा गया है। सोनम और सोनम के परिवार का ये कहना है कि वो बेकसूर हैं और खुद शिकार हैं, खुद विक्टिम है। पुलिस के सामने सोनम खुद आई है रेस्क्यू के लिए। किसी तरह वो बचकर यहां तक पहुंची है, ये सोनम का और उनके परिवार का कहना है। फिलहाल सोनम को खाना दिया गया, लेकिन सोनम ने खाने से इनकार कर दिया है। वहीं गाजीपुर की पुलिस इंतजार कर रही है शिलोंग की पुलिस का। शिलोंग की पुलिस आएगी और सोनम को अपनी कस्टडी मिलेगी। इस मामले में इंदौर पुलिस भी एक्टिव है। इंदौर पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही इस मामले को गंभीर माना जा रहा था। को ये लोग घूमने के लिए गए थे, 20 मई को घूमने के लिए गए थे और 20 मई को घूमने के लिए गए थे। ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे। सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। अभी उसको भी आनंद यही का इंदौर का, ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है, वो उनकी लीगल एक्शन के लिए। और वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी इस मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोनम का मेडिकल करवाया गया है और वहीं यूपी पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है, क्योंकि इस मामले की छानबीन तहकीकात मेघालय की पुलिस कर रही है। तो मेघालय की पुलिस ही पूछताछ करेगी सोनम से। शिलोंग पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का इंतजार हो रहा है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है।
मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाज़ीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। और रात में सोनम जिस ढाबे पर पहुंची और जिस ढाबे के मालिक से उसने फोन लेकर अपने भाई से बात की है, उस ढाबा संचालक से बात की हमारे सहयोगी ने। उसने क्या कहा आपको सुनाते हैं। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज़ आई, मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर उसके कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर वो बैठी हुई थी? कहाँ पर? इस जगह पर आप आए, हमारे साथ आए। साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा था वहीं पे, तो वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह? जी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात हाँ, की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी आपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे हैं उनको ये नहीं पता था, और ज़्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको। आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी जी हाँ, यही कहानी कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ? हाँ, इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताएं कि ये ऐसा ऐसा केस है। तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे, फिर पता चला ऐसा केस है। अच्छा, जब उनको पुलिस ले गई और उसके बाद आपको मालूम चला कि देश का बहुत चर्चित ये हाईलाइट मामला है, और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो लेडीज़ ऐसा भी, मतलब हमको लगा कि कुछ और उनके साथ गलत हुआ है, बट अभी पता चल रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है या जो भी, जहाँ तक न्यूज़ पे दिखने को मिल रहा है।